गवर्नमेंट जॉब बेहतर है कि ऑनलाइन पे अपना बिजनेस? मैंने अपना सोशल मीडिया जो है वहाँ से मैंने अच्छी अर्निंग की है। ठीक है, फाइवर के बाद इंस्टा है, इंस्टा के बाद फेसबुक है। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मंथली जो है ना वो 1 लाख अबव जो है अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में होता क्या है कि घर वाले बच्चे पे ठोस देते हैं कि भाई तुमने यही काम करना है। बच्चा उसका ना तो उसका माइंड है और ना ही उसका कुछ जेन सेटिस्फाई है कि मैं ये कर पाऊंगा भी कि नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल आम आवाम को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अलीरज़ा और आप देख रहे हैं आम आवाम यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस हस्ती का इंटरव्यू करने जा रहा हूं किसी तारीफ की मुहताज नहीं। वो माशाल्लाह महाना अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उनके जब स्टोरी मैंने पूछी तो माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहे थे ऑनलाइन। अब जब हम उनसे पूछेंगे वो किस किस वेबसाइट से कर रहे हैं, कौन कौन सा कोर्स किया और महाना वो इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं। अगर कोई और देखने वाला हमारा व्यूअर्स वो पैसे कमाना चाहे तो कैसे कमा सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे भाई की अपनी ज़बानी और पूछते हैं उन्होंने कैसे कामयाब कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट सर, आप सियालकोट में सोशल मीडिया के बहुत बड़ा नाम है जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन जो सियालकोट में अर्निंग कर रहे हैं उनमें से आपका भी एक अच्छा नाम आता है। तो ये आपने कहाँ से सीखा था कोर्सेज और कौन कौन से कोर्सेज सीखे थे? मैं असल में आया था 2020 में। बस मुझे ना ऐसे शौक आया कि दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया कि यार डिज़ाइनिंग सीख लो, क्योंकि मैं वेला ही था, काम कोई करता नहीं था, घर में पड़े रहे हैं तो घर वाले भी तंग थे। तो एक दोस्त ने मुझे बोला यार डिज़ाइनिंग सीख लो। तो माइंड मेरा बना है, मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की है। तो मैं जनाब सियालकोट में काफ़ी ज़्यादा मैंने अदारे देखे थे कि डिज़ाइनिंग कहाँ पे अच्छी होती है। तो फिर फाइनली मुझे एक दोस्त ने रिकमेंड किया कि आप माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट जाएं, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करवाते हैं और ज़्यादातर उनका कोर्स जो है वो तो प्रैक्टिकल है। और मैंने फिर आया हूँ, फाइनली मैं एक दफ़ा आया हूँ और इन्फॉर्मेशन ले गया हूँ। फिर मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, जब मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हुआ तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2020 की। और अभी लॉकडाउन जो है ना वो स्टार्ट नहीं था हुआ और मैं आया हूँ यहाँ पे आके मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया। और बैड लक मेरी ये हुई है कि मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है साथ ही लॉकडाउन हो गया है। और फिर इन लोगों ने ना माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट वालों ने हमें ऑनलाइन फैसिलिटी दी है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन अपना कोर्स कंटिन्यू करें। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका बहुत अच्छा कदम था, जिस वजह से ना हमारा जो टाइम ज़ाया होने से वो बच गया और हमने घर बैठ के इस पर काम किया। तो 2 महीने का मेरा कोर्स है डिज़ाइनिंग का। 2 महीने मैंने कोर्स किया ऑनलाइन और उसके बाद फिर मैंने ना प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ। और बाद में मैंने सुना जी ये फ्रीलांसिंग भी इससे होती है, तो मैंने फिर अपने टीचर से रब्ता किया। मैंने उनको बोला जी मुझे ना ये फ्रीलांसिंग भी आप करवाएं और मैंने फिर उनसे फ्रीलांसिंग सीखी थी। फ्रीलांसिंग सीखने के बाद मैं फाइवर पे गया हूँ, अपवर्क पे गया हूँ, फ्रीलांसर ऐप है, ठीक है, पीपल पर आ रहा है, guru.com है और सब पे जाकर मैंने अपना ट्राई किया है। और साथ में मैंने अपना सोशल मीडिया जो है वहाँ से मैंने अच्छी अर्निंग की है। सर कोर्स मुकम्मल करने के बाद आपने फ्री बैठे हैं उसमें बाद ही आपको समझ आ गई कि मैंने किस तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है? असल में ना जब मैंने कोर्स किया था ना तो तब मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन कैसे करेंगे, क्योंकि तब माइंड भी नहीं था मैंने बनाया कि मैं ऑनलाइन काम करूँगा। और फिर मैंने थोड़ी इस पर रिसर्च की कि यार अपनी जो स्किल्स है ना उनको मैं किस तरह पॉलिश करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ किसी के पास तो वो भी 8-10 घंटे जॉब है और उसमें से पर ही मुझे कोई सैलरी देगा डिज़ाइनर की 20-25-30 हज़ार तक। फिर मैंने थोड़ा फ्रीलांसिंग पे रिसर्च की, मैंने फिर वो स्टोरीज देखी जो लोग कमा रहे थे इससे। फिर मैंने भी सोचा चले हम भी ना इसमें तो ट्राई करते हैं कि शायद कुछ हमारा भी लक साथ दे। सर कहते हैं कि स्टोरी देखने से फायदा नहीं होता, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक स्टोरीज देखने से काफ़ी फायदा हो रहा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। तो मैं तो लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ना सक्सेसफुल स्टोरीज लाजमी देखा करें। वो एक स्टोरी में भी आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो चेंज कर सकती है। अभी आप सबसे ज़्यादा अर्निंग किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं अभी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइवर से ज़्यादा कर रहा हूँ और सोशल मीडिया से भी मेरे पास हल्का फुल्का काम आ रहा है। मेरी अपनी वेबसाइट भी बनी हुई है हेयर ब्रांडिंग के नाम से। अगर आप गूगल पे जाकर जस्ट हेयर ब्रांडिंग लिखेंगे तो पूरी की पूरी मेरी कंपनी की प्रोफाइल आ जाती है। सारे सोशल मीडिया से, इंस्टा से ज़्यादा काम आता है, ठीक है। फाइवर के बाद इंस्टा है, इंस्टा के बाद फेसबुक है। ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर अगर आपकी ग्रिप हो ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मंथली जो है ना वो 1 लाख अबव जो है अर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को देखने वाले को बताइए फाइवर पे हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं? देखिए फाइवर जो है ना एक तो आसान प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जो काम आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है।
बजाय इसके पीपल पर आके guru.com या फ्रीलांसर के, ठीक है। आप फाइवर पे आए, जो बिल्कुल न्यू कमर जाना, मैं उनको फाइवर रिकमेंड करता हूँ। आसान है, उस पर जस्ट आप करें क्या, अपना अकाउंट वगैरह बनाएं और उसके बाद अपनी गिग वगैरह अपलोड करें, ठीक है। और फिर उसके बाद मजीद जो बेहतर काम है, आपने इसको अपलोड करने के बाद सोशल मीडिया में वायरल करना है, क्योंकि वायरल करेंगे ही तो लोग आपसे कुछ ना कुछ करवाएंगे ना। अगर आप सिंपल अकाउंट बना के अपनी वो गिग अपलोड करके बैठ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल उससे आपको कुछ अर्न होने वाला है। इसमें अक्सर बात में मसला ही होता है, देखने वाले व्यूअर्स और काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि हमने फाइवर पे अकाउंट बनाया हुआ, लेकिन हमें इंप्रेशन भी आता है, व्यूज भी आते हैं, लेकिन उसमें ऑर्डर नहीं मिलता हमें। इसकी क्या बड़ी वजह हो सकती है? असल में ना इसकी वजह ये है कि आपको फाइवर को टाइम दें, ठीक है। डेली अपनी जो गिग है ना उसको अपलोड, उसको शेयर करें, ठीक है। मैंने कोर्स करने के बाद जब मैंने कमाना सीखा था, तो जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ऑनलाइन इसकी अर्निंग कर रहा हूँ, और मैंने काफी ज्यादा लोगों को ट्रेन भी किया हुआ है कि आप कैसे जो है ना ये फाइवर से काम ले सकते हैं। और यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा चैनल्स बने हुए हैं, आप चाहे तो आप उनसे रहनुमाई ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं आपको बेहतर गाइडेंस के साथ बता सकता हूँ कि आपने फाइवर से कैसे काम लेना है। सर अगर कोई कोर्स सीखना चाहता है, करना चाहता है कि मैं किस तरह से बेहतर करूँ, तो फिर किस जगह पे आप रिकमेंड करेंगे उसको? मैं तो आपको माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट कचहरी रोड जो है ना वही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने 2020 में इसके ऊपर रिसर्च की थी और पहले मैंने सियालकोट के सारे दायरे घूमे थे, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी और फाइनली फिर मैंने सेटिस्फाई होकर मैं यहाँ पे आया था। इस वजह से ना मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन अदारा जो है ना वो यही है। प्रोफेसर मिर्जा शहबाज साहब जो है ना, आप उनसे जाके मिलें, बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। फीस में भी आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करेंगे और सिखाने पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है उनका, और सिखाते वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट जरूर एक दफ़ा ना विजिट करें। लोग कहते हैं कि हम YouTube से ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो क्या है सीन को ऑनलाइन सीख सकते हैं कि नहीं? देखिए, ऑनलाइन आप YouTube से सीख तो सकते हैं, लेकिन बाद में जो आपके क्वेश्चंस अरेज होते हैं वो आप किसी से कर नहीं सकते। अगर आप किसी को मेल करते हैं या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हैं तो ये बहुत कम मैंने देखा है कि कोई आपको उसका जवाब देगा। अगर आपने सीखना है तो आपको फिजिकली कहीं पे जाना पड़ेगा सीखने के लिए। ऑनलाइन आपके पास अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो है कि थोड़ा फिर उसको पॉलिश करने के लिए, मजीद सीखने के लिए आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है ना वो लाजमी ज्वाइन करना पड़ेगा। बेहतरीन होगा सर अगर आपने किताब देखने वाले को मशवरा क्या देना चाहेंगे, किस फील्ड में है जो ज़्यादा बेहतर है, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है? देखिए, मशवरा तो मैं यही दूंगा कि जहाँ पे आप सेटिस्फाई खुद को समझते हैं ना, कि आपका दिल मुतमईन है कि मुझे ये वाली फील्ड चूज करनी चाहिए, आप उसी फील्ड में जाएं। बेसिकली हमारे पाकिस्तान में होता क्या है कि घर वाले बच्चे पे ठोस देते हैं कि भाई तुमने यही काम करना है। बच्चा उसका ना तो उसका माइंड है और ना ही उसका कोई ज़हन सेटिस्फाई है कि मैं ये कर पाऊंगा भी कि नहीं। जिस चीज में उसका अपना इंटरेस्ट होता है उसमें नहीं जाने देते, तो फिर बाद में ये होता है कि बच्चा वो फेल हो जाता है, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं अपनी दे पाता। तो बेहतर तो यही है कि अगर आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आप डिजाइनिंग ही करें, ना कि आप कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करें। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जिस चीज में आपका दिल सेटिस्फाई है ना, आप वही काम करें। सर फ्यूचर में ऑनलाइन का स्कोप है कि नहीं? हाँ, फ्यूचर जो है ना वो ऑनलाइन का है स्कोप, उसमें कोई शक नहीं है, वो इंशाल्लाह उसका बड़ा जबरदस्त स्कोप है। एक आपसे क्या फनी या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होगा कि गवर्नमेंट जॉब बेहतर है कि ऑनलाइन पे अपना बिजनेस? देखिए, गवर्नमेंट जॉब जो है ना वो भी आजकल बड़े पापर बेले पे मिलती है, ठीक है, वो बिल्कुल इजीली नहीं मिलती। अब वैसे भी आजकल का जो दौर जा रहा है ना उसमें आपके पास या तो आपकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए और या आपके पास जो स्किल्स है ना वो बड़ी टेक्निकल होनी चाहिए, और दोनों जो है ना वो आपके फ्यूचर पे डिपेंड करते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो फिर तो डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हैं, या आपका जरा माइंड थोड़ा शॉर्प है तो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो मैंने काफी लोगों को देखा हुआ जो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे काफी लोग देखे हुए हैं। माशाल्लाह सर अगर हम आपके साथ मजीद वीडियो करना चाहते हैं, देखने वाले क्वेश्चन अगर करते हैं कमेंट्स में, तो अगर उनके हम सवाल लेना चाहें तो फिर आप हमें टाइम देंगे? जी जी बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह अगर कोई सीखना भी चाहेगा तो हम उनको पर्सनली टाइम देने को तैयार हैं। जी सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सर के साथ इंशाल्लाह हम इस तरह की मजीद वीडियो आपके साथ करेंगे ताकि इनके मजीद जो सवाल होंगे आपके वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।